आजकल गलवान घाटी खबरों में है। इसी घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। उस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए और चीन के भी 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। इस गलवान घाटी और गलवान नदी का नाम जिस गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है, आज आप उनके बारे में जान सकेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स। दोस्तों, मुस्लिमों से जुड़ी काम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। आइए अब जानते हैं गुलाम रसूल गलवान के बारे में। गुलाम रसूल गलवान लद्दाख की एक नामी हस्ती रहे हैं। लद्दाख के रहने वाले गुलाम रसूल गलवान 1878 में पैदा हुए थे। गलवान ने 19वीं सदी में यूरोप के कई जाने माने माउंटेन क्लाइंबर्स यानी पहाड़ पर चढ़ने वालों की मदद की। उन्होंने अपनी किताब सर्वेंट्स ऑफ साहिब में एक से एक बड़ी मुहिमों के बारे में तफसील से बताया है। पहाड़ों से गलवान को ख़ास लगाव था। काराकोरम रेंज हो या तिब्बत, यारकंद के इलाके, पामीर के पठार हों या फिर मिडल ईस्ट के ऐसे ही जोखिम भरे इलाके, गलवान ने कई ऐसी जगहों पर पांव रखे जहां जाना करीब करीब नामुमकिन था। इन इलाकों तक पहुंचना आसान नहीं था। कुछ जगहें समुद्र की सतह से 5000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी होती है। ये वो इलाके हैं जहां आप ठीक से कपड़े न पहने हों तो सिर्फ 10 मिनट में हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया उस हालत को कहते हैं जब इंसान के शरीर का टेम्परेचर ज़रूरत से बहुत कम हो जाता है। गलवान ने अपने वक्त के नामी पर्वतारोहियों यानी पहाड़ पर चढ़ने वालों और ज़मीन के अंदर की स्टडी करने वाले साइंटिस्टों यानी जियोलॉजिस्ट की मदद की। 1887 में वह मेजर एच.एस. गॉडविन ऑस्टिन के साथ ट्रिप पर गए। ऑस्टिन वो शख्स हैं जिन्होंने दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 की ऊंचाई का पता लगाया था। 1892 में गलवान के साथ डनमोर के हुक्मरान चार्ल्स मुर्रे भी एक मिशन पर गए थे। 1890 से 1896 के बीच वह सर फ्रांसिस यंग हसबैंड के साथ निकल पड़े। यंग हसबैंड ने 1904 की एंग्लो तिब्बतन संधि का खाका खींचा था। 1913 में गलवान ने इटालियन जूलॉजिस्ट फिलिपो डे फिलिपी का साथ दिया। ये कुछ वे नामी चेहरे हैं जिनके साथ गलवान का साथ रहा। 1925 ईस्वी में 47 साल की बेहद कम उम्र में गलवान की मौत हो गई। अभी जो गलवान घाटी है उस इलाके का नाम गलवान और उस इलाके में जो नदी बहती है उसका नाम गलवान नदी क्यों पड़ा, इसकी एक दिलचस्प कहानी है। किस्सा कुछ यूँ है। गलवान और मुर्रे साथ थे जब उनका ग्रुप ऊंचे पहाड़ों की एक दीवार के सामने जा खड़ा हुआ। उस भूल भुलैया में आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तब सिर्फ 14 साल के रहे गलवान आगे आए और कुछ ही देर में एक और रूट खोज निकाला। गलवान की सूझबूझ से न तो कोई परेशानी हुई और न ही किसी को चोट आई। लद्दाखी हिस्टोरियन अब्दुल गनी शेख के मुताबिक उसी वक्त डनमोर के हुक्मरान ने इस नए रास्ते का नाम गलवान नाला रख दिया। बाद में उस इलाके को गलवान घाटी के नाम से जाना जाने लगा और जो नदी बहती है उसको गलवान नदी के नाम से। लद्दाख उन दिनों बेहद गरीब इलाका हुआ करता था। गलवान को मजबूरी में अपनी माँ का साथ देने के लिए 12 साल की उम्र से ही
लंबे लंबे सफ़रों पर जाना पड़ा। मजबूरी में चुना गया वो रास्ता जुनून बन गया। घर के हालात सुधरे मगर गलवान की रोमांच से दोस्ती नहीं टूटी। पोर्टर की तरह शुरुआत करने वाले गलवान ने एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ीं और लेह में ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर के चीफ असिस्टेंट बन गए। 35 साल तक उन्होंने ब्रिटिश, इटालियन और अमेरिकन खोजियों के साथ या तो मिशन को लीड किया या फिर साथ रहे। इन्हीं ट्रिप्स पर गलवान ने अंग्रेज़ी सीखी और अपनी सवानेह या बायोग्राफी लिखी। गनी शेख के मुताबिक अंग्रेज़ी में सवानेह लिखने वाले शायद पूरे जम्मू कश्मीर के वह पहले शख्स थे। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह जानकारी भरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें।